Dear students, Assalamu alaikum. Class 5th subject English topic The Cat Paradise. Just imagine that we come from school or office and have no place to go. What would we do? How unsafe and uncomfortable we would feel. Our homes are small, beautiful world where we enjoy the love and care of our parents. सोचो अगर हम स्कूल से या ऑफिस से बाहर निकलें तो हमारे पास कहीं जाने के लिए कोई जगह ना हो तो उस समय हम क्या करेंगे? हमें कितना उस समय हमें बहुत बड़ा अजीब महसूस करेंगे। हमारा जो घर है ये एक खूबसूरत सी दुनिया है जहाँ हमें अपने पेरेंट्स का प्यार और केयर मिलता है। द कैट्स पैराडाइज प्रेजेंट्स ए कंट्रास्ट बिटवीन freedom and comfort, allows a fat domestic cat of Charlie's experience to leave her home to enjoy the attractive life of streets. Fascinated by the act, Laos is happy to wander around. ये जो स्टोरी है कैट पैराडाइज ये हमें बता रही है कि हमें बिल्कुल अलग किस्म का रिएक्शन देखने को मिलेगा फ्रीडम और कंफर्ट जैसा। लाउस एक मोटी सी पालतू बिल्ली है जो चेरीज नाम की लेडी की है। एक्सपेरिमेंट को लेकर वो इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहती है। वो अपना घर छोड़कर जो बाहर की दुनिया है, सड़कों की दुनिया है, वो सड़कों पर एंजॉय करना चाहती है। वो अपने इस एक्ट को सोचकर बहुत खुश हो रही है और तभी उसे जो भूख है वो फ़ील होती है। ही हैड नेवर फेच्ड हिज़ फूड, वो उसने कभी अपना खाना नहीं ढूँढा बल्कि उसे जो उसका खाना था वो खुद उसके पास पहुँच जाता था। ही realizes that streets are beautiful only when seen from behind the windows panes of one's home. उसे अब ये फ़ील हुआ जब वो बाहर की दुनिया घूमी तो उसे ये फ़ील हुआ कि ये जो स्ट्रीट्स हैं ये तभी खूबसूरत दिखती हैं जब हम अपने खिड़कियों से इन्हें झांक के देखते हैं। इन रियलिटी द सिचुएशन आर क्वाइट डिफरेंट, लेकिन हाँ, जो हकीकत में ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही मुश्किल भरी होती है। डू यू हैव एनी पेट एनिमल एट होम? आपके पास कोई पालतू जानवर है घर में? हाउ डज इट बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन? वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है? डज इट लाइक टू बी इनडोर्स और रोमिंग फ्रीली आउटसाइड विद अदर एनिमल्स? क्या वो घर में रहना पसंद करता है या बाहर घूमना दूसरे जानवरों के साथ पसंद करता है? रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ लाउस चेंज his mind about freedom after roaming outside with other cats. तो स्टोरी पढ़ के हमें पता चलेगा कि कैसे जो ये लाउस है उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। जब वो बाहर घूमने के लिए गई तो उसने बाहर की दुनिया देखी, वो देखने के बाद उसने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड फाइंड आउट वेदर दिस होल्ड्स ट्रू, और ये कहाँ तक सही है कि ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट, कि हम चाहे ईस्ट जाएं या वेस्ट जाएं लेकिन जो हमारा घर है वो सबसे बेहतर है हमारे लिए। लाउस was a fat cat who was very fortunate. He lived in luxury. His companion, a woman named Charlie, fed him salmon and caviar. ये जो लाउस है एक मोटी बिल्ली, पालतू बिल्ली, एक बहुत ही किस्मत वाली बिल्ली है और ये बहुत ही आराम तलब गुजार ज़िंदगी गुजार रही होती है। इसकी जो मालकिन है चैरली, वो इसको खाने के लिए सैल्मन फिश और उसके अंडे देती है खाने के लिए। और ही स्लेप्ट ऑन फेदर्स पिल्लो बिफोर ए फायर, आग के सामने वो बहुत ही नरम पिल्लों पे तकियों पर ये सोती है। Still Laus often stirred longingly out of the window. When he stretched his neck, he could sometimes see cat cross the way, romping across slate roofs and lolling beneath the sun. अब ये जो है लाउस, इसे
ये हमेशा खिड़की से झाँक के देखती रहती है और इसे बाहर जब ये झाँक के देखती है तो इसे बाहर दूसरी बिल्लियाँ दिखाई देती हैं, इधर-उधर घूमती फिरती और मज़े करती इसको दिखाई देती हैं। तो रूफ़्स पर चढ़ती उतरती इसे दिखाई देती हैं और सूरज की गर्मी के नीचे सोती इसे दिखाई देती हैं और ये भी सोचती है कि मैं बाहर जाऊँ। लाउस वांटेड जस्ट वन थिंग, ही वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ दोज़ कैट ऑफ द रूफटॉप्स। अब ये लाउस जो है ये सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहती है कि सिर्फ़ वो दूसरी बिल्लियों की तरह जीना चाहती है कि जो बाहर रूफटॉप्स पे हैं। ये सोचती है वहाँ बाहर जन्नत है, पैराडाइज़ है। He poured and he vowed the moment and had chanced he had run away the paradise। अब ये सोचती है कि मुझे कब चांस मिले कि मैं भी उस जन्नत में जाऊँ। वन डे मिरेकल हैपेंड, एक दिन करिश्मा हो ही जाता है। चार्लीज फॉरगॉट टू क्लोज द किचन विंडो, वो किचन की खिड़की बंद करना भूल जाती है। व्हेन शी रिटर्न हर बैक, लाउस लीप्ड आउट, जब वो वापस मुड़ के आती है तो तब तक ये बाहर निकल गई होती है। हाउ ब्यूटीफुल ही क्रोन, ही कुड स्मेल सनशाइन इन ट्रीज, फ्लोर एंड begging crossland, he trembled with just the tiniest bit of fear when three cats moving approached, but they longed at Laos। ये बाहर जाती है तो इससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इससे सूरज की गर्मी में बैठ के वहाँ ट्रीज़ के इर्द-गिर्द घूमने में, फ्लावर्स का मज़ा लेती है और जो क्रॉसलैंड पके होते हैं उनकी खुशबू का इससे बहुत ज़्यादा उसे सूंघ के मज़ा आता है और ये अचानक डर जाती है जब दूसरी 3 बिल्लियाँ इसकी ओर आती हैं और हँसती हैं और इसे पूछती हैं कि सिली गूस व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ, कि आप क्यों डरी हुई हो? और ये भी फिर डिसाइड कर लेती है कि ये भी उन बिल्लियों की तरह म्यू करेगी। ही ओपन्ड हिज माउथ एंड जॉइंड इन देयर, तो उसके साथ वो जॉइन कर लेती है अपना मुंह खोल के उन बिल्लियों के साथ और भी ये भी म्यू करना शुरू कर देती है। व्हेन द अदर्स लोलेड अलोंग द रूफ टॉप, लाउस लोलेड राइट बिसाइड देम, जब वो रूफ टॉप की तरफ बढ़ती हैं तो ये भी उनके पीछे वहाँ चली जाती है। बिफोर लॉन्ग एन ओल्ड टॉम कैट स्टीपेड फॉरवर्ड, उसके पीछे वो जब वो ओल्ड पुरानी बिल्ली आती है तो वो उसे बोलती है कि माय नेम इज़ टॉम, मेरा नाम टॉम है। आई सी यू डोंट नो द वे ऑफ वर्ल्ड, आई वुड बी ग्लैड टू टीच यू, कि ये इसे बताती है कि मुझे पता है कि आपको बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। ये मुझे अच्छा लगेगा। I expect Laos and grateful he had never had a cat friend। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अच्छा है, ठीक है, वो खुश हो गई क्योंकि उसकी कोई बिल्ली दोस्त नहीं थी। लाउस was soon following Tom and his gang as they darted through the street like them। He drank water from gutters and it tasted sweeter than the cream। Everything seemed beautiful when the तो इसने लाउस ने टॉम को फॉलो करना शुरू कर दिया और उसको उसकी गैंग को भी इसने फॉलो करना शुरू कर दिया और उन्हीं की तरह ये गटर में अब इसने पानी पीना शुरू कर दिया और गटर में ही उसने खाना वगैरह खाना शुरू कर दिया और उसको गटर का पानी क्रीम से अच्छा लग रहा था और उसको सब कुछ अच्छा लग रहा था। व्हेन ए फीमेल कैट पास्ड बाय, जब उससे एक फीमेल बिल्ली गुजरी तो उसने उससे बहुत अच्छे तरीके से गुड डे उससे अच्छे तरीके से पूछा। तो लव सेड टू द फीमेल, जब उसने उसे अच्छे तरीके से गुड डे बोला तो जो दूसरी बिल्लियां थी उस उन्होंने इसकी गर्दन पे काटा और इसे रास्ते से हटा दिया। नेवर माइंड हर, टॉम सेड, यू विल मीट अ लॉट ऑफ लोनली लवली फीमेल्स आउट इन दिस वर्ल्ड। तो टॉम कैट जो थी उसने इससे कहा कोई बात नहीं है, आपको इससे और ज़्यादा भी अच्छी फीमेल बिल्लियाँ मिलेंगी इस दुनिया में। दे कंटिन्यूड वॉकिंग beneath
the warm spring sun, enjoying the sight and the smell. They longingly made their way back to the rooftop where they met. तो अब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि स्प्रिंग का मौसम था, उन्होंने बहुत एन्जॉय किया और बाहर की जो स्मेल थी वो उन्हें अच्छी लग रही थी और वहाँ पे वो बहुत खेल रही थी। तो अब वो वापस गई रूफटॉप पे जहाँ वो पहली बार मिली थी। लाउस वाज़ स्टार्टिंग टू फील हंग्री, अब उसको भूख लगनी शुरू हो गई। व्हाट डू यू ईट अप ऑन दीज़ रूफ्स? ही आस्क्ड टॉम। तो उसने टॉम से पूछा कि आप यहाँ पे क्या खाती हो? व्हाटएवर वी फाइंड, टॉम रिप्लाइड। टॉम ने जवाब दिया, जो हमें मिलता है हम वो खा लेते हैं। तो इससे आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।